हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट जीरो। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में जीरो से रिलेटेड बनाऊंगा। तो आज चलिए उसी को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से केस होंगे जो जीरो से रिलेटेड हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डिस्कवरी ऑफ जीरो। जीरो की खोज कहाँ हुई थी? शायद ये आप जानते भी हैं, इंडिया में हुई थी। ठीक है। और आर्यभट्ट ने की थी। जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। और इनका बर्थ प्लेस क्या था, यानी कहाँ जन्म हुआ था? पाटलिपुत्र में, जो आप पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जीरो की खोज इंडिया में हुई थी। और किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। और आर्यभट्ट का जो बर्थ प्लेस था, यानी जो जन्म स्थान था, वो पाटलिपुत्र था, जो अब पटना के नाम से फेमस है। अच्छा, तो ये एक नाम मैंने और लिखा है, श्रीनिवास रामानुजम। तो ये क्या थे? एक मैथमेटिकल जीनियस थे, यानी बहुत ही बुद्धिमान थे। तो ये एक बार क्लास में बैठे हुए थे, तो एक टीचर ने इनको बताया कि 2/2 इक्वल 1 होता है, 3/3 इक्वल 1 होता है, यानी अगर किसी नंबर को इटसेल्फ से डिवाइड करें तो 1 आता है। ठीक है। कोई भी नंबर, जैसे 4/4, ये भी कितना रिजल्ट देगा? 1। तो उन्होंने उस टीचर से पूछा कि सर बताइए 0/0 1 क्यों नहीं होता है? भाई 0/0 भी 1 होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये एक स्टूपिड क्वेश्चन है, आप बैठ जाइए। यानी उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन इस बात में पॉइंट था, भाई 0/0 भी 1 होना चाहिए, क्योंकि जिस नंबर को अगर उसी से हम डिवाइड करें तो 1 आता है, ये टीचर ने ही बताया था। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये सारी बातें हम बताएंगे। तो पहले मैं आपको बताऊंगा, किसी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर लो तो 0 क्यों आता है। जैसे 2 इंटू 0 0, जैसे 3 इंटू 0 0। ठीक है। तो ये हम लोग यूज भी करते हैं, किसी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तुरंत 0 लिख देते हैं। लेकिन बट ऐसा क्यों होता है, तो वो हम बताएंगे, देखिएगा। तो कैसे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना इसका, ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, और कुछ लोग जो है इनका साउथ में भी बर्थ प्लेस मानते हैं। किसका? यानी थोड़ा सा उन लोगों में कंफ्यूजन है, जो जिन लोगों ने इनके बारे में बताया था। वैसे नॉर्मल पाटलिपुत्र यानी पटना में बताते हैं इनका जन्म हुआ था, कुछ लोग साउथ में भी बताते हैं। ठीक। तो उसमें भी विवाद ही चल रहा है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो केस बता रहे हैं वो क्या है, जैसे आप समझिए, अगर 2 इंटू 3 लिखा है, क्या लिखा है? 2 इंटू 3। तो इसका मतलब ये होता है कि 2 को 3 बार, 3 टाइम्स ऐड करना होता है। जैसे 2 3 जा 6 होता है, ये आप जानते हैं। तो ये 6 आता कैसे है कि इस 2 को 3 बार ऐड करना है। जैसे 2 2 और 2 को 3 बार ऐड करोगे, कितना आएगा? 6। इसी तरह से अगर लिखा जाए 3 इंटू 5, इसका मतलब होगा 3 को कितनी बार ऐड करना होगा, कितनी बार जोड़ना होगा? 5 बार, 5 टाइम्स ऐड करना होगा। किसको? 3 को 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो कितना आ जाएगा? 6 6 12 3 15, यानी 15 आ जाता है। इसी तरह से आप उल्टा भी कह सकते हो, 5 को 3 बार जोड़ोगे तो भी 15 आएगा। 5 को 3 बार जोड़ो तो भी 15 आएगा। 3 को 5 बार जोड़े तो भी 15 आएगा। 5 को जैसे 3 बार इस तरह से जोड़ोगे तो भी 15 आएगा। अच्छा, तो ये क्यों बता रहा हूं? आपको ये समझाने के लिए कि किसी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 क्यों देता है। ठीक। तो चलो देखो, तो अगर मान लो इस तरह से जैसे लिखा हुआ है 2 इंटू 0, इसी को समझा दे रहा हूं पहले। 2 इंटू 0 कितना आता है? 0, ये हम जानते हैं। ठीक है। तो यहां पर अभी मैंने बताया, अगर 2 इंटू 0 लिखा है या 0 इंटू 2, ये 0 इधर भी लिखा जा सकता है, 2 इधर भी लिखा जा सकता है। ठीक है। तो अब समझो, अगर मान लो इसको इस तरह से लिखा जाए या इस तरह से लिखा जाए, दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि a इंटू बी बराबर b इंटू ए होता है। अगर इंटरचेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट में। ठीक है। अच्छा, तो मान लो अगर 0 इंटू 2 लिखा है, इसका क्या मतलब है? 0 को आपको कितनी बार जोड़ना होगा? 2 बार। 0 को 2 बार जोड़ना होगा। तो 0 एक बार और एक बार और, तो 0 प्लस 0 तो 0 ही देगा ना। तो आपको समझ में आ गया कि 0 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो 0 देता है। एक और समझो, जैसे 0 इंटू 4 है, तो 0 को कितनी बार जोड़ोगे? 0 को 4 बार जोड़ना है। 1 2 3 4। तो 0 को 4 बार जोड़ेंगे तो भी 0 ही आएगा। समझ में आ गई बात? मेन तरीका यही होता है इसका समझने का, कि 0 को 4 बार जोड़ते हैं तो भी हमें 0 ही देता है, इसलिए 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 देता है। अच्छा, अगली बात जो करने वाले हैं वो भी थोड़ा सा समझिएगा उसको। जैसे कि 2/2 1 होता है, 3/3 1 होता है। समझ में आ रही बात? ये बात आपको समझ में आती है और आप जानते भी हैं।
लेकिन अगर 0/0 जो श्रीनिवास रामानुजन का क्वेश्चन था कि 0/0, ठीक है, 0/0 जो है 1 नहीं होता, डज नॉट इक्वल। अब सुनो, नॉर्मली 99.99 इतना % लोग इसका आंसर इनफाइनाइट लिखते हैं, 0/0 इक्वल इनफाइनाइट, ठीक, जो कि पूर्णतया सत्य नहीं है। समझ में आ गई बात। कभी कभी हम भी लिख देते हैं 0/0 कितना, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट लोग लिखते क्यों है वो मैं बता दे रहा हूं, और सही नहीं होता इनफाइनाइट क्यों वो भी बता दे रहा हूं। 0/0 वास्तव में इनफाइनाइट नहीं है, ये नॉट डिफाइंड है। तो कैसे वो समझो। अब एक तरीका तुमको मैं बता रहा हूं, वो देखिएगा। जैसे मान लो लिखा हो 6/2, 6/2 आपको पता है कितना होता है, 3। 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सुनो, ये 3 अभी समझो नहीं दिया है, तो नीचे वाला जो भी नंबर लिखा है, जैसे कि 2 लिखा है, तो 2 में आप किससे मल्टीप्लाई करो कि वो 6 आ जाए, ठीक है। तो आप कहोगे सर 2 में हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इसीलिए ये जिससे भी आप मल्टीप्लाई करते हो वही रिजल्ट देता है। अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वही यहां लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि 6/2 बराबर 3 होता है। तो कहने का मतलब क्लियर ये होगा कि 2 को अगर हम 3 बार जोड़ दें, क्रॉस में देखिएगा, क्रॉस लिख रहा हूं। एक बात आप ये बोल सकते हो कि सर 2 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि सर 2 को 3 बार, 3 टाइम्स लिख दे रहा हूं, समझते रहना। 2 को अगर 3 बार जोड़ोगे तो भी 6 आएगा। देख लो, 1 2 3, तो भी कितना आया, 6 आया। अब समझो, ठीक, ये तो प्रोसेस बता दिया। अब अगर 0/0 है, इसके इक्वल में क्या होगा, तो मान लेते हैं x, हमें नहीं पता कि यहां पर क्या आएगा। तो सुनो, कोई बच्चा कहेगा सर यहां पर आप जो है 2 रख 1 रख दीजिए। जैसे यहां पर x लिखा है, तो कोई कहेगा सर 0/0 आप x की जगह 1 रखिए। अब समझो कि 0 को कितनी बार जोड़ना होगा, 1 बार। तो 0 को 1 बार ही लिखना है, तो 0 ही आया। समझ में आ गई बात। 0 को 1 बार जोड़ोगे तो 0, यानी ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। जैसे 2 को 3 बार जोड़ा तो 6 आया, ऊपर वाला आना चाहिए। 2 को 3 बार जोड़ा तो 6 आया। समझ में आ गई बात। तो 0 को 1 बार जोड़ रहे हो तो 0 आ रहा है, यानी बात सही है। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये जो 0/0 है, आप यहां 2 लिख दीजिए। यहां कितना लिख दें, 2। यानी 0 को 2 बार जोड़ेंगे तब भी तो 0 आएगा। देखो, 0 को 2 बार जोड़ा, 1 और 1 2, तब भी तो 0 आया। यानी 0 को 2 बार जोड़ोगे, 0 को 2 बार जोड़ोगे तो भी 0 आया, यानी कि 2 भी सही हुआ, 1 भी सही हुआ। अच्छा, एक बात और बताता हूं। जैसे लिखो 0/0, कोई कहेगा सर यहां आप 3 रख लीजिए। क्यों, 0 को अगर आप 3 बार जोड़ोगे, 1 2 और 3, 0 को 3 बार जोड़ेंगे तो भी ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। ऊपर वाला आना चाहिए। 0 को 3 बार जोड़ो तो 0 आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 जोड़ा, 0 को 3 बार तो 0 आया, तो 3 भी सही है। इसी तरह से कहोगे सर 4 बार अगर आप जोड़ देते तो भी 0 आएगा। यानी कि 0/0, यानी कि 0/0 का आंसर 1 भी आया, 0/0 का आंसर 2 भी आया, 0/0 का आंसर 3 भी आया। इस तरह से इनफाइनाइट वैल्यूज दे देगा, इनफाइनाइट दे देगा। यानी कि 0/0 बराबर मैंने x लिया था, तो इस x की जो वैल्यू होगी ये इनफाइनाइट होगी। समझ में आ गई बात। जो आंसर इनफाइनाइट आप लोग लिखते हो, 0/0 को इनफाइनाइट लिख देते हो, तो वास्तव में ये जो इनफाइनाइट है वो x की वैल्यू है। यानी x की जगह पर 1 रख दो, चाहे 2 रख दो, चाहे 3 रख दो, चाहे 4 रख दो, वैलिड होगा। 0 को 1 बार जोड़ोगे तो 0 आएगा, 0 को 2 बार जोड़ोगे तो भी 0, 0 को 3 बार जोड़ा तो भी 0। तो ये जो x की वैल्यू है, यानी 0/0 बराबर जो भी आएगा वो इनफाइनाइट वैल्यूज देगा। 1 भी रख सकते हो x की जगह, 2 भी रख सकते हो, 3 भी। लेकिन 0/0 को डिफाइंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को आप, जैसे 6 था, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ 3 ही आना चाहिए, कोई एक ही नंबर आना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि 6 को 2 से डिवाइड करो तो 3 भी आ जाए और 3.1 भी आ जाए, 3.2 भी आ जाए। तो यहां तो इसके आंसर 1 2 3 हो जा रहे हैं। तो भैया किसी भी एक केस के एक से ज्यादा आंसर नहीं हो सकते। लेकिन जब एक से ज्यादा आंसर आने लगे, इसका मतलब आप इसको डिफाइन करने में सक्षम नहीं हो, यानी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो वास्तव में इसका जो मेन आंसर होता है, जो करेक्ट होता है, वो 0/0 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है।
क्या होता है, नॉट डिफाइंड। वो कहोगे सर ये जो इनफाइनाइट हम लिख रहे थे ये क्या था, तो भैया ये x की वैल्यू थी, यानी कि 0/0 का आउटपुट क्या क्या हो सकता है, तो इनफाइनाइट आउटपुट हो सकता है। तो इनफाइनाइट आउटपुट जिसका भी होगा वो तो डिफाइंड ही नहीं होगा ना, क्योंकि आउटपुट तो एक ही आना चाहिए। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आउटपुट सिर्फ एक ही नंबर मिलना चाहिए ना, लेकिन जब आउटपुट कई सारे नंबर मिलने लगे तो ये डिफाइंड नहीं किया जा सकता कि इसका आंसर 3 होगा कि क्या होगा। समझ में आ गई बात। जैसे 0/0 बराबर 1 भी हो रहा है, 0/0 बराबर 2 भी हो रहा है, तो भाई 1 लिखें आंसर, 2 लिखें या 3 लिखें, तो ये डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड किए नहीं जा सकता। और ये जो इनफाइनाइट जो लिखा था यहाँ पर, जो आप लोग इनफाइनाइट लिखते हो, ये किसकी वैल्यूज होती है, x की, यानी 0/0 का आउटपुट जो होता है वो इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना 0/0 को आप लोग नॉट डिफाइंड ही लिखना, इनफाइनाइट मत लिखना। इनफाइनाइट पे पूछे भैया इनफाइनाइट है क्या, तो आप बता देना कि भैया 0/0 1 भी होता है, क्योंकि 0 को एक बार जोड़ोगे तो भी 0 आएगा, और 0 को अगर हम 2 बार जोड़ें तो भी 0 आएगा। इसका मतलब 0/0 के आउटपुट इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, तो ये जो आउटपुट मिलेगा ये इनफाइनाइट होता है, लेकिन ये डिफाइंड नहीं होता। 0/0 जो है डिफाइंड नहीं होता। ठीक, इतनी बात आ गई। तो कहोगे सर इनफाइनाइट फिर किसका आंसर होता है, वो भी बता दो, इनफाइनाइट किसका आंसर होता है। देखो, तो यहां से तुम ये बात सीख गए कि सर 0/0 जब भी होगा तो आप हमेशा नॉट डिफाइंड लिख दिया करना। क्या, नॉट डिफाइंड। ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इनफाइनाइट किसका होता है, जैसे किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो इनफाइनाइट लिखा जाता है। ये बात सही है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आंसर आएगा। कैसे, देखो, अगर मान लो यहां पर 2 लिखा है, नीचे था 0, यही, तो मैंने आपसे कहा, अभी जो बताया था तरीका, मैंने बोला था जैसे 6/2 था, तो मैंने बोला था इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ऊपर वाला नंबर मिल जाए। कहोगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आप 2 को 3 से करोगे तो 6 मिल जाएगा। ठीक, ऊपर वाला मिल जाएगा। तो इसी तरह से 0 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 2 मिल जाए, तो कहोगे सर 0 को अगर हम 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहां समझ लो, 0 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही मिलेगा। समझा चुका ना, 0 को किसी से भी करोगे तो 0 होगा। तो कहोगे सर अब भी 0 ही रहा, 0 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, ये आपका मेन क्वेश्चन है। 0 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 2 आ जाए, तो कहोगे सर 0 को अगर हम 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 आए, यानी अभी 0 ही रहा। लाना कितना है, 2, लाना कितना है, 2। तो कहोगे सर और बढ़ाइए, 0 को 3 नहीं बल्कि 4 से गुणा करिए, तब भी कहोगे सर 0 ही रहा। ठीक है, अभी लेकिन हमको और बढ़ाना, सिर्फ 0 नहीं चाहिए, हमें तो 2 तक पहुंचाना है। तो कहोगे सर 0 को आप 4 से कर चुके, 4 के बाद और बढ़ाओ, तो कहोगे सर 7 ले लो। चलो 0 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो 0 ही रहा, अभी वो 2 तक नहीं पहुंचा। तो कहोगे सर 7 नहीं, हम धीरे धीरे करके बहुत बड़ा नंबर ले लीजिए आप, तब तो आएगा। भाई 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 ही बना है, अभी सिर्फ 0 ही है। लेकिन 0 को जब थोड़ा सा तुमने बढ़ाया, 3 से नहीं बल्कि 4 से गुणा किया, तब भी वो 0 ही है, बढ़ा नहीं अभी। तो जब 0 को 7 से मल्टीप्लाई किया तब भी वो 0 ही है, बढ़ा नहीं। तो तुम कहोगे सर 7 नहीं, हम धीरे धीरे करके बहुत बड़ा नंबर मतलब इनफाइनाइट से कर देंगे, तब तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये एक इमेजिनेशन है। तो आप कहोगे सर 0 को अगर इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करें या इनफाइनाइट टाइम्स जोड़ें, जैसे 0 + 0 + 0 + ऐसे करके इनफाइनाइट टाइम्स जोड़ोगे तो एक इमेजिनेशन है कि वो 2 आ जाएगा। हालांकि आएगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं 0 को चाहे जितनी बार जोड़ लो या मल्टीप्लाई कर दो वो 0 रहता है। लेकिन ये एक इमेजिनेशन है कि जब आप 0 को 3 से करते हो तो 0 ही है, अभी बढ़ा नहीं। 0 को 4 से किया तो भी 0 है, बढ़ा नहीं। 0 से बढ़ा नहीं, 0 से हमें बढ़ाना है, आगे ले जाना है, कहां तक, 2 तक। तो जब 0 से 7 में मल्टीप्लाई किया तो भी वो 0 ही बना रहा। तो हमने सोचा यार 7, 8, 9 छोड़ो, 0 को सीधे सीधे इनफाइनाइट बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तब तो वो 2 तक पहुंचाएगा। इसलिए यहाँ इसका आंसर जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। 0 को अगर आप इनफाइनाइट टाइम्स जोड़ें या 0 को इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। 0 को अगर सुनो,
जीरो को अगर इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। ये एक मतलब एक समझी हुई बात है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं। समझ में आ गई बात? जैसे मान लो 6/2 था, यहाँ 3 था, समझो। तो आपने कहा सर 2 को जब आप 3 से गुणा करोगे तो 6 आएगा। उसी तरह से यहां समझो कि जीरो को भैया किससे मल्टीप्लाई करें, तो कहोगे सर जीरो को अगर हम 3 से भी करते हैं तो वो जीरो ही रहता है। जीरो को 4 से करते हैं तो भी वो जीरो ही रहता है। जीरो को 5 से करते हैं तो भी जीरो रहता है। इससे अच्छा 5 6 छोड़ो, एकदम से बढ़ा दो, इनफाइनाइट कर दो। तो जीरो को जब इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। एक ऐसा इमेजिनेशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई नंबर होगा, अगर नीचे जीरो आएगा तब तो उसका आंसर इनफाइनाइट होगा, लेकिन अगर 0/0 आ गया तो ये नॉट डिफाइंड ही लिखना तुम लोग, यही सही होता है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, इसका केस जो मैं बताने जा रहा हूं डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहिए। 0/0, कोई कहेगा किसी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। कोई कहेगा इसका आंसर 1 है, और कोई कहेगा 0 की पावर 0, क्योंकि आपको पता है अगर 0 की पावर 2 रख दो तो भी 0 होता है, 0 की पावर 3 रख दें तो भी 0, मतलब 0 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करो तो भी 0 होगा, 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 होगा। ये तो मैथ कहती है, ये तो आप जानते ही हैं। 0 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो 0 देगा। तो मान लो 0 को अगर हम 0 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 देगा। कोई ये कहेगा, कोई ये कहेगा, दोनों आंसर गलत होते हैं। ये भी नॉट डिफाइंड होता है 0 की पावर 0, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नॉट डिफाइंड, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें। फिलहाल आपको याद रखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, 0 की पावर 0 1 नहीं होता है, और 0 की पावर 0 भी नहीं होता है, ठीक। तो ये बात आप बहुत से लोग बच्चे नहीं जानते हैं, कोई 1 लिखाता है, कोई 0 लिखाता है, बहुत बार बार सही करना पड़ता है। तो ये बात आपको मैंने डायरेक्ट बता दी है, एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक बात और कि सर किसी नंबर की पावर 0 को 1 क्यों लिख दे रहे हैं भाई? किसी नंबर की पावर 0 को, जैसे 2 की पावर 0 है, इसको 1 क्यों लिख दिया जाता है? 3 की पावर 0 है, इसको 1 क्यों लिख दिया जाता है ना? तो ये सारी बातें हैं, वो तो देखो एक मैं बता दे रहा हूँ। ये मान लो LHS है, LHS लेकर चलते हैं, RHS ले आएंगे। तो समझो 2 की पावर ये 0 है, हम लॉग वॉग का यूज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बता दे रहा हूं। तो 2 की पावर 0, तो आप इसको कहोगे सर 0 को आप कुछ भी लिख लो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया इसको 1 - 1, बोलो, लिख सकते हैं। अरे भैया 1 में 1 निकालोगे तो 0 ही तो बचेगा, तो इस 0 को आपने ऐसे लिख दिया 1 - 1। अब सुनो, अगर 2 की पावर m - n होता है तो आप इसको लिखते हो 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n, ऐसे लिखते हो। उसी तरह से इसको क्या लिखोगे, ये समझो ये वाला m है और दूसरा वाला n, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा और अपॉन में 2 की पावर 1 हो जाएगा। बोलो, 2 की पावर 1 2 देगा और नीचे 2 की पावर 1 2 देगा, कट जाएगा, देखो 1 आ जाएगा, 1 ही लाना था। तो इस तरीके से किसी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो थोड़ा सा समराइज करा दे रहे हैं, वो आप ध्यान रखना जो भी मैंने बताया। 0 की पावर अगर कुछ भी हो, 3 हो, 0 की पावर 4 हो, तो 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। 0 की पावर समथिंग 0 होता है, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 आता है। लेकिन अगर 0 की पावर 0 हो तो नॉट डिफाइंड, ठीक, एक साथ लिख दे रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे। और 0/0 भी नॉट डिफाइंड, ये भी समझाया। और एक केस और समझाया, कोई भी नंबर हो उसके नीचे 0 होगा तो ये इनफाइनाइट होगा। इतने केस आज हमने एक्सप्लेन किए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बहुत सारी बातें ऐसी मैं बताता रहता हूं, तो जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, ठीक।